नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे होंगे। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन की बहुत ही तमन्ना रखते हैं कि हमारा कैलकुलेशन बहुत ही तेजी से हो जाए। तेजी से मतलब जो 2 मिनट का सवाल हो वो सिर्फ 5 या 10 सेकंड के अंतराल पर होने लगे। तो हमने कहा भैया डिजिटल सम कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन का आसान तरीका ऐसा कभी भी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, और YouTube पर भी नहीं मिलने वाला है। देख लेना प्रयास करके, YouTube पर भी नहीं मिलने वाला है। पूरा इतना विस्तार से हम बताने वाले हैं, कोई बात हम छुपाने वाले नहीं है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट सब लोग पिन कॉपी निकाल के बैठ सकते हो भैया, और नोट पॉइंट बना के नोट भी करते रहना भैया। अगर नोट नहीं करोगे तो तुम देख नहीं पाओगे क्वेश्चन, फिर कैसे होंगे। तो हम लगाने का प्रयास करेंगे, सब चले जाएंगे भैया, एक भी क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुमने कहा भैया पहली बात, बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कैलकुलेशन। जो एग्जाम के प्रश्नों में जो समय लगता है वो सिर्फ हमारे पास कम समय लगने लगे। तो हमने कहा ये वीडियो को सब लोग जरूर देखना, जितने लोग हैं, जितने भैया सब दोस्त हैं, उनमें जरूर शेयर करना। तुमने कहा भैया पहला, हमने कहा भैया एग्जाम पैटर्न के हिसाब से कैलकुलेशन, हमने कैलकुलेशन को 6 भागों में तोड़ दिया। पहला भाग हमने पढ़ा डिजिटल सम। डिजिटल सम मतलब अंकों के योग पर हम कैसे ऑप्शन पर टच कर सकते हैं, ऑप्शन पर जा सकते हैं, सही जो आंसर होगा। तुमने कहा एमजी मेथड, एमजी कॉन्सेप्ट। एमजी कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये गुणज पर आधारित होता है। जैसे ये 17, 18, अगर हम करें 15 के गुणज पर, 3 के गुणज पर, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम बताने वाले हैं। तीसरा पढ़ेंगे लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट, मतलब इकाई के अंक से पकड़कर हम ऑप्शन को, आंसर को बता सकते हैं। चौथा पढ़ेंगे अप्रॉक्स मेथड, मतलब जब हमारे ऑप्शन बहुत दूर दूर तक होंगे तब हम सवालों को कैसे करेंगे। 0.0 परसेंटेज मेथड, 0.0 या परसेंटेज मेथड होगा, उस पर सवाल कैसे बनेंगे। तुमने कहा लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट, तुमने कहा लास्ट के 2 अंक देखकर हम क्वेश्चन पर कैसे जा सकते हैं। अभी जाइएगा नहीं, ये सोच लो भैया इतना आपने बता दिया भैया कि पूरा कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन हमारा तेजी से हो गया। इनके अंदर भी काफी कॉन्सेप्ट हैं भैया। इनके अंदर अगर हम डिजिटल सम पढ़ेंगे तो डिजिटल सम में फिर हम ऐसा पढ़ेंगे वो हम कभी भूलेंगे नहीं। चलो हम आगे बात करना चाह रहे हैं भैया। आगे बात क्या है, पहला, क्या इसमें कैलकुलेशन की प्रॉब्लम 100% खत्म हो जाएगी। हम कह सकते हैं 100% खत्म हो जाएगी, गलत। 100% नहीं खत्म होती है, ये 80 से 90 के बीच में जो परसेंटेज होती है वो खत्म हो जाती है। अब बच्चों के अगली प्रॉब्लम क्या रहती है भैया, अगली प्रॉब्लम हम बताते भैया। तुमने कहा डिजिटल सम, डीएस कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते भैया। बच्चों के क्या प्रश्न रहते हैं भैया, ये प्रश्न रहते हैं क्या होता है डिजिटल सम। जब हम डिजिटल सम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे क्या होता है डिजिटल सम। पढ़ना क्यों जरूरी है, जब तुम पढ़ोगे कॉन्सेप्ट लगाओगे, जो 2-2 मिनटों में सवाल होंगे वो सिर्फ 5 सेकंड या 6 सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड के अंतराल पर होंगे। तब तुम्हें लगेगा कि हमको डिजिटल सम पढ़ना चाहिए। जो भैया ने ये कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको हमें देखना चाहिए। और अगर तुमने तुमको शुरू से आखिरी तक वीडियो देखा तो पक्का तुमको समझ में आने वाला होगा, और कॉन्सेप्ट लगाकर भी बताएंगे, क्वेश्चन भी लेके आएंगे जो एग्जाम पैटर्न पर आए होंगे उन पर हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे और हम बताएंगे। कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे, बिल्कुल आंसर पर एग्जैक्ट वैल्यू हम जाएंगे, आंसर कहां जाने वाला, कैसे और कब लगाना, कैसे और कब लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा कैसे और कब लगाया जाता है, बिल्कुल हम बताएंगे कैसे और कब हम लगाएंगे, कहां लगाएंगे, वो सारी बात है। क्या सभी प्रश्नों में लगा पाएंगे, बिल्कुल हम बताएंगे। क्या हम सभी प्रश्नों में लगा पाएंगे, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो एडवांस हो, उसमें भी हम लगा पाएंगे। कौन कौन से चैप्टर में काम आने वाला है ये भैया,
तुमने कहा भैया ऑप्शन सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे, ये हमारे क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ये सिर्फ सारे प्यारे बच्चों के क्वेश्चन होंगे। वो सारे हमने क्वेश्चन को लिख दिया है, कोई पहले से हमने बता दिया क्या क्या तुम्हारे मन में ये प्रॉब्लम चल रही होंगी। अगली बात चलते भैया, अब बात करते हैं डिजिटल सम। समझना हमारी बात को बहुत अच्छे से। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग। तुमने कहा अंकों का योग, इसकी परिभाषा क्या कहते हैं भैया, किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद, किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद आखिरी में प्राप्त एक अंक डीएस कहलाता है, मतलब डिजिटल सम कहलाता है। तो हम कहना चाह रहे हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात लेते हैं तो एग्जाम्पल की अगर हमने बात ले ली, अगर हमने छोटी एग्जाम्पल की बात ले ली, हमने कहा होगा 1931, हमने कहा एग्जाम्पल में 1931, तुमने कहा भैया इसका डिजिटल सम क्या होगा। तुमने कहा अभी हम बिल्कुल सीख रहे हैं, आराम आराम से पिन कॉपी निकाल के बैठ जाओ और नोट करते रहो, और सारी बातें जब ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर कितने आसानी से सवाल को तुम करने वाले हो वो फिर हमें कमेंट में बताना भैया। तुमने कहा 1 + 9 + 3 + 1 होने वाला है, 9 1 10, 10 3 13, 13 1 14 होने वाला है। तुमने कहा एक अंक प्राप्त होगा, तो भैया फिर इसका डिजिटल सम लगा दो, 1 + 4, तो क्या आंसर बताने वाले हो, 5 आंसर बताने वाले हो। वही तो परिभाषा बोल रहा है, किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर, तुमने कहा सभी अंकों को जोड़ने के बाद आखिर में प्राप्त एक अंक डीएस कहलाता है, मतलब डिजिटल सम कहलाता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? जल्दी से सारे बच्चे यस या नो का हमें जवाब दे दें, यस या नो, जल्दी से। सब लोग ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस या नो का जवाब देंगे सारे बच्चे। आगे बढ़ें। तुमने कहा भैया अगली प्रॉब्लम क्या होती है, पहले सारी बात हम समझ लेते हैं, इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं डिजिटल सम को। तुमने कहा दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, किसी संख्या को 9 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल डीएस कहलाता है। तुमने कहा भैया एग्जाम्पल के तौर पर हम पहले बात कर लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है, किसी संख्या को 9 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल डीएस कहलाता है, मतलब डिजिटल सम कहलाने वाला है। तुमने कहा भैया बिल्कुल, देखो भैया एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा समझना हमारी बात। अगर हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जल्दी से तुम ही बता सकते हो हमको एग्जाम्पल, कोई भी संख्या मान लो। तुमने कहा भैया बिल्कुल मान लें, हमने कहा होगा 833 मान लें। तुमने कहा पहले तो बताओ इसको डिजिटल सम क्या होता है। तो पहली परिभाषा जो हमने पढ़ी थी उस पर हम काम करते हैं। डिजिटल सम कुछ नहीं होता है, क्या होता, अंकों के योग करने के बाद जो एक अंक आखिरी का एक अंक बचता है वही तो डिजिटल सम होता है। तुमने कहा 8 + 3 + 2 होने वाला है, 3 होने वाला है। तुमने कहा 8 3 11 और 11 और 3 14, 8 3 11, 11 3 14। तुमने कहा भैया एक अंक बचना चाहिए, यहां तो बच रहा है 2 अंक, फिर लगा दो भैया 14 पर, तो तुम क्या कहोगे, 1 + 4 डिजिटल सम क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। किसी को कोई प्रॉब्लम भी यहां तक? यस या नो, जल्दी से यस या नो डाल दो भैया, यस या नो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तुमने कहा भैया पहली परिभाषा से हमने सॉल्व किया तो हमारा डिजिटल सम कितना आने वाला है, 5 आने वाला है। हमने कहा दूसरी परिभाषा क्या कहती भैया, किसी संख्या को 9 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल डीएस कहलाता है। किसी संख्या को 9 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल डीएस कहलाता है। तुमने कहा भैया जो संख्या मानी थी 833 है। अब तुमने कहा भैया 9 से हमने भाग दिया, तुमने कहा 9 9
81। तुमने कहा यहां कितना बचने वाला है, जल्दी से बताओ भैया। यहां पर भैया 2 बचने वाले हैं, ये उतारण लिया हुआ 3 का, 9 दूनी 18 हुआ। तुमने कहा कै बचे हुआ, 5 बचे। यही तो भैया डिजिटल सम कहलाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक हमें बता सकते हो। पहली परिभाषा में हमने बात की थी किसी संख्या के अंकों का योग जो आखिरी में एक अंक बचता है वही डिजिटल सम होता है। देखो भैया हमने संख्या ली 833, उसका हमने जोड़ा भैया, और जोड़ने के बाद डिजिटल सम हमारे पास कितना आया, 5 आया। तुमने कहा, हमने कहा दूसरी भाषा में इसे क्या बोला जाता है बुआ, दूसरी भाषा में इसे बुआ बोला जाता है बुआ किसी संख्या को 9 से भाग करने पर प्राप्त शेष पर डीएस कहलाता है, मतलब डिजिटल सम कहलाता है। जल्दी से कॉपी पेन उठा लो भैया और नोट कर लो जल्दी से। आगे बढ़े हम फिर, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो अब हम बात करते हैं डिजिटल सम के कुछ नियम। पहला नियम हमने क्या किया भैया, बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे, 0 से लेके हीरो लेवल तक। कहीं भी तुम फिर लगाओगे बिल्कुल कैलकुलेशन, बिल्कुल आसान तरीके से सवाल को सॉल्व करने वाले हो। डीएस केवल 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। इसका मतलब क्या है, जो डीएस होता है मतलब डिजिटल सम होता है वो 1 से लेकर 9 तक होने वाला है। यहां तक बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, जैसे बउआ 632 ले लिया भैया, समझना। हमने कहा वो जो डीएस होता है वो 1 से लेके 9 तक ही बीच में आएगा, वरना और कहीं नहीं आएगा। देखो भैया तुमने कहा डिजिटल सम 6 प्लस 3 प्लस 2 होने वाला है, 6 3 9 2 11 होने वाला है। फिर अगर हमने कहा डिजिटल सम लगा दो भैया, 1 प्लस 1 बराबर क्या होने वाला है, 2। तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, 2। वो कहां से लेके, 1 से लेके 9 के बीच में ही डिजिटल सम होगा। जल्दी से यहां तक हमें बात बता सकते हो भैया, यस या नो देके भैया। आगे तुमने कहा भैया कभी कभी ये 0 या माइनस ऋणात्मक भी हो सकता है। ये रियल केस पर होगा। ये कौन से मेथड पर होगा, घटाने पर होगा। इसको बस सिर्फ दिमाग में रखो भैया, ताकि हमें नोट कर लो। इसको हमें बस दिमाग में, बाकी इस पर कोई चर्चा अभी नहीं करेंगे, चर्चा हम आगे करेंगे भैया। तुमने कहा डीएस क्या होता है, केवल 1 से लेकर 9 तक हो सकता है। यहां तक हम बात बता दें भैया। अगर हमने कोई और एग्जाम्पल लेने का प्रयास किया, 889, तुमने कहा 8 प्लस 9, कोई दिक्कत भैया? 8 8 16 16 9 25, 25 पे फिर हमने लगाया भैया 5 2 7, डिजिटल सम भैया क्या होना चाहिए, 7। देखो 1 से लेके 9 तक आ रहा। तुमने कहा भैया 25 आया, फिर हमने लगा दिया डिजिटल सम, कितना है, केवल हमें 1 अंक चाहिए। यहां तक बात बता सकते हो यस या नो देके भैया। आगे बढ़ो भैया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, किसी संख्या में 9 ऐड करने पर डिजिटल सम नहीं बदलता है। किसी संख्या में 9 ऐड करने पर डिजिटल सम नहीं बदलता है, बिल्कुल ध्यान में रखते हैं भैया। तुमने कहा किसी संख्या में, हमने कहा एक है, हमने 9 जोड़ा, 9 1 10 हुआ, और फिर हमने डिजिटल सम बनाया, तो क्या आने वाला है बुआ, 1 आने वाला है। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। तुमने कहा 9 2 11 हुआ, अगर फिर हम डिजिटल सम लगाएं बुआ, 1 प्लस 1 बराबर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। देखो डिजिटल सम क्या था बुआ, 2 था। तुमने कहा बुआ 3, बुआ 9 3 12 हुआ बुआ, और 12 में बुआ 2 प्लस 1 हमने जोड़ा बुआ, 3 हुआ। डिजिटल सम क्या आया बुआ, 3 आया। 9 4 क्या होता है बुआ, 13 होता है। तुमने कहा बुआ 1 क्या अमल करें, 1 प्लस 3 बराबर हुआ 4। डिजिटल सम क्या आया बुआ, 4 आया। जल्दी से बता सकते हो भैया। 9 5 14 होता है। तुमने कहा इसको हल किया बुआ, 1 प्लस 4 4 1 5 होने वाला है। डिजिटल सम क्या आया भैया, जल्दी से 5। तुमने कहा देखो एक डिजिटल सम था, हमने 9 जोड़ा, तब भी वही डिजिटल सम हमारे पास परिवर्तन नहीं हुआ, 1 आया। तुमने कहा 2 होता डिजिटल सम, हमने माना 2 था,
और 2 में 9 जोड़ा, तुमने कहा डिजिटल सम वही रहा, डिजिटल सम नहीं परिवर्तित हुआ। तुमने कहा 9 6 15, तुमने कहा डिजिटल सम क्या हुआ, 1 प्लस हुआ 5 बराबर क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, यहां तक कोई प्रॉब्लम। 9 7 16, तुमने कहा हुआ 1 प्लस 6 ये 7 होने वाला है। देखो डिजिटल सम क्या हुआ, 7 हुआ। तुमने कहा 9 8 17, तुमने कहा हुआ 7 1 प्लस 7 हुआ 8 होने वाला है। डिजिटल सम क्या होने वाला है, 8 होने वाला है। जल्दी से मैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। 9 9 18 और 8 1 हुआ 9 होने वाला है। तुमने कहा डिजिटल सम क्या हुआ, 9 हुआ। हमने कहा तीसरा हमें कॉन्सेप्ट मिला भैया, किसी संख्या में 9 ऐड कर दें, किसी संख्या में 9 ऐड कर दें तो डिजिटल सम कभी नहीं बदलेगा, डिजिटल सम वही रहेगा। पॉइंट नंबर 3 जल्दी से नोट करो भैया। क्या हम आगे बढ़े भैया, यस या नो? एक बार ध्यान करते हुए भैया, बिल्कुल बातें नोट करते हुए चलेंगे। देखो इसमें आलस्य भी लगेगा कि नहीं भैया ये तो हमें आता है। अगर हमें कैलकुलेशन को बहुत ही तेजी से करना होगा तो इन सारी बातों को हमें सीखना होगा। अगर हम सीख जाएंगे तो कैलकुलेशन, हम वादा कर रहे हैं कैलकुलेशन बहुत ही हम तेजी से करवाएंगे। जो 2-2 3-3 मिनट में सवाल करोगे वो सिर्फ तुम 15 या 20 सेकंड में करने वाले होगे। आगे देखते भैया, डीएस निकालते समय 9 को हम 0 मानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, डीएस मतलब डिजिटल सम निकालते समय 9 को हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। देखते हैं बउआ, तुमने कहा एग्जाम्पल लिया भैया, तुमने कहा पहला हम तरीका क्या मानेंगे। देखो भैया एग्जाम्पल हमने पहला लिया, एग्जाम्पल भैया तुमने कहा डिजिटल सम 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 और प्लस हुआ 7 और प्लस 1 प्लस 5 हुआ भैया। सबको उठा के जोड़ दो जल्दी से हुआ। 6 2 8 8 3 11 11 1 12 और 12 और 7 19 19 1 20 20 5 25 और 25 को भैया ये लिखा। तुमने कहा भैया ऐसे नहीं, डिजिटल सम 1 यूनिट पर होता है। तुमने कहा भैया 5 2 7, तुमने कहा 2 प्लस 5 होने वाला है 7, तो एक डिजिटल सम क्या मिलने वाला है, 7 मिलने वाला है। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, यहां तक कोई प्रॉब्लम? हमने कहा ये मेथड हमने क्या सीखा है, हमने कहा मेथड हमें बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, डीएस मतलब डिजिटल सम निकालते समय 9 को हम 0 मान लेंगे। तुमने कहा फिर भैया कैसे करेंगे, देखना बहुत आसान से, ये मेथड नंबर फर्स्ट। अगर हम मेथड नंबर सेकेंड, अगर हम इस रूल से चले, क्या हम इस रूल से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो भैया। 6 3 9, 9 को हम 0 मान लें। तुमने कहा भैया 5 2 7, यहां तक कोई दिक्कत हुआ? तुमने कहा 1 1 2 और 5 2 7 होने वाला है। डिजिटल सम क्या यही तो 7 होने वाला है? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। या तो मेथड नंबर फर्स्ट करना चाह रहे होगे या मेथड नंबर ये भैया ये पॉइंट नोट करके तुम इससे बता रहे होगे, कोई प्रॉब्लम भैया? तुमने कहा 9 जितना 9 मिले उसको हमें क्या मानना होगा, 0 मानना होगा। और 0 में वैल्यू हम कुछ ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे। तुमने कहा भैया देखो 5 4 9 हुआ भैया, समझना हमारी बात को, ये 9 से 9 कट गया भैया। 3 2 5 5 2 8, 3 2 5 5 2 7 1 8। डिजिटल सम क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आगे इतनी बड़ी हमने संख्या लगी, 5 4 9 भैया, 5 2 7, 6 3 9, 8 1 9 भैया। ये देखो भैया जल्दी से, अब नहीं 6 6 4 10 1 11, तुमने कहा 11 में भैया तो 1 प्लस 1 होगा। आंसर डिजिटल सम क्या आने वाला, जल्दी से 2 आने वाला। यहां तक ये पॉइंट हमें समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आगे बढ़ा जाए भैया, बिल्कुल। बस हम ये हम टॉपिक क्यों लाए हैं, क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन तेजी से हो जाए। कैलकुलेशन तेजी से हो जाएगी तो सवाल लगाने में आनंद होगा। काफी बच्चे परेशान होते हैं कि सर जी हमारी कैलकुलेशन नहीं है। सवाल आता भी वो 2-2 मिनट 3-3 मिनट में ले जाते हैं और हमें सिर्फ मिलता तो है भैया कितने हैं, बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, 50 सेकंड 60 सेकंड 1 मिनट।
हम उसको 2-2 3-3 मिनट में ले जाएंगे तो हम मैनेज टाइम कैसे कर पाएंगे। चलो आगे चलते भैया। अब बात आती है एडिशन में 9 का मतलब 0 होता है। इसका मतलब क्या है भैया, जब ऐड होता है हमने पढ़ा 9 का मतलब 0 होता है। कभी कभी ऐसे होता है भैया और बोलता है भैया जोड़ के बताओ आंसर कितना आने वाला है। बिल्कुल हम उन क्वेश्चनों को लेके चलेंगे भैया। तुमने कहा इनको जोड़ेंगे, तुमने कहा हमने जब पढ़ लिया है भैया, तुमने कहा ऐसे कर रहे होगे। ये भैया यही तो अभी हमने सिखाया है भैया, जल्दी से बताओ भैया। कोई डाउट है भैया? आगे बढ़ा जाए भैया। तुमने कहा भैया 6 3 9 9 7 16 16 2 18 18 9 27 27 1 28 28 2 30 30 4 34 होने वाला है। अगर 34 होने वाला है, तुमने कहा 4 3 7 होने वाला है बुआ, तो आंसर क्या आने वाला है? 7 आने वाला है। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। तुमने कहा अगर हमने मेथड सीख लिया है मेथड 2, भैया एक अगर हमने पॉइंट सही से सीखा है, पॉइंट हमने क्या सही से सीखा है? तुमने कहा अगर भैया 9 हो जाए तो 9 को हम 0 ही तो मानेंगे। तुमने कहा बुआ 6 3 9 हटाओ 0, 7 2 9 0 बुआ, ये बुआ 0। तुमने कहा 2 1 बुआ 3 प्लस 4, आंसर क्या आने वाला है? 7 आने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है। तुमने कहा यस या नो करके हमें बता दो भैया। आगे बढ़ा जाए भैया। बिल्कुल कॉपी पेन निकाल के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नोट करते हुए चलोगे, एकदम अगर दिमाग में ये सेफ बातें होंगी, बिल्कुल आसान तरीके से कैलकुलेशन होने वाली है। चलो आज हम यहीं तक रखते हैं भैया, फिर इसी के आगे हम कल चलेंगे। जय हिंद जय भारत। और भैया जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ये खासकर अपने मित्रों में जरूर इस वीडियो को शेयर करें। जहां पर ग्रुप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, उस पर जरूर शेयर करें। जय हिंद जय भारत।